मैं बचपन में ना एक टीवी शो देखा करती थी, उसकी हीरोइन का नाम भी ना कल्याण। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन तो देना भूल ही गई। हाय, आई एम अवनी। अवनी, दैट्स अ ब्यूटीफुल नेम। थैंक यू। अवनी का मतलब धरती होता है ना? फिर तो तुम्हें गणपति बापा को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अवनी ही तो उनकी मूर्ति को रूप देती है। एक मिनट। ये क्या कर रही हो? ठीक है, उकड़ीचे मोदक बनाने होंगे तुम्हें। वैसे भी मेरे आई के हाथ की मोदक की बहुत याद आती है मुझे। तो तुम मुझे अपना नंबर दे दो ताकि मैं अपना एड्रेस तुम्हें मैसेज कर दूं, ताकि तुम्हें मेरा घर ढूंढने में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। ऐसे कैसे एड्रेस ढूंढने में तकलीफ हो सकती है? काफी टाइम बाद आई, लेकिन है तो ये मेरा ही शहर, कोई अपने नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरा अपना है। आज मैं आपसे है ना खूबसूरत मूर्ति? कौन थी वो लड़की? लो, नाम लिया और आगे। मैं तुमसे ना बहुत नाराज हूँ। मुझे लगा तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी दर्शन का और आओगी नहीं, पर तुम आ गई कल्याणी। महेशाय तू मोरया, चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया, वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि। अरे फेवरेट मोदक जो तुमने कहा था। थैंक्स। अरे खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ ना, खिलो। हाँ, खाती। पता है मल्हार, पहले ना कल्याणी यही औरंगाबाद में रहती थी, फिर इसे पढ़ाई करनी थी तो ये यहाँ से बाहर चली गई। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम किस चीज की पढ़ाई कर रही थी? मैं IAS की पढ़ाई कर रही थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, वाह, डिफिकल्ट होता होगा, है ना? आई मीन लकी यू, घर में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें बहुत सपोर्ट कर रहा होगा। अब ये डॉगी तुम्हारा है? अपनी घर का बच्चा है। और ये तुम्हें ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे पहले से जानता है? ए दुर्गा प्रसाद। अच्छा अवनी, मैं चलती हूँ। पीछे आने का कोई फायदा नहीं है। So LIG, let it go.
मोक्ष के बाबा आज मोक्ष को बहुत मिस कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग मल्हार, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं भगवान जी से मोक्ष को तुम्हारे लिए छीन लाती। अगले हफ्ते डॉक्टर के पास तुम्हारे चेकअप के लिए जाना है, याद है ना? फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो भूल ही गई थी, और मुझे भरोसा था तुम याद रखोगे। अच्छा सुनो, मोदक खा लेना, मैं जाके ना खाना फ्रिज में रख के आती हूँ। वो क्या है ना, मैं आज बहुत थक गई हूँ। ठीक है? कैसे हो सकता है? मैं मल्हार जी को क्या क्या मल्हार जी को क्या 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 हो गया मल्हार जी को? कैसे? एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने, एक बार भी नहीं सोचा। कहो तुम्हारे देखो ना क्या हो गया। मल्हार जी ने मुझे तुम्हारे पास आना है। मुझे तुम्हें हक करना है, तुम्हारे पास आना है। मैं मल्हार जी को ऐसे किसी और के साथ नहीं देख पा रही हूँ, नहीं देख पा रही हूँ मैं तो हमेशा से चाहता था कि कल्याणी पढ़ लिख कर एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है दुर्गा, अगर कल्याणी जिंदा थी तो उसने बताया क्यों नहीं मुझे? अब तक मिलने क्यों नहीं आई मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कल्याणी मुझे याद ही ना करती हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जानता हूं कल्याणी को, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कल्याणी ने मुझे याद ना किया हो। गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, आज फिर से कह दीदी ने कहानियों का गुल्लक है फोड़ा। तो दोबारा आ गया है आप सभी का दोस्त सिम्बा अपने दोस्तों को उसकी कहानियां सुनाने। आज सिम्बा आप सभी को बताएगा कि कैसे सिम्बा ने उसके मम्मी पापा को एक किया था। आप सभी को तो एक्सपीरियंस होगा ना कि जब कल्याणी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मेरी बात का? 5 सालों से कहाँ थी तुम? क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? और यहाँ तक कैसे पहुंची तुम? मैं आपकी कोई भी बात का जवाब देना जरूरी समझती ही नहीं हूँ। और आप क्या मुझसे एक ही बात बार बार पूछ रहे हैं? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक शादीशुदा मर्द का यहाँ आना ठीक नहीं है। तो प्लीज चले जाइए और मुझे कमिश्नर को कॉल करने पर मजबूर मत करिए। जिद जिद। मल्हार जी को तकलीफ में देख के ये सोच कर भी कि मल्हार जी एसीपी से सब इंस्पेक्टर बन गए, बहुत बुरा लग रहा है। मल्हार जी को अगर छोटी सी चोट भी लगती है ना तो दर्द मुझे होता है, तकलीफ मुझे होती है। हेलो स्वरा, फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? माई, क्या हुआ माई को? हाथ जल गया? ऐसे कैसे जल गया? ठीक से काम करना चाहिए था। ऑफिसर, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लेकिन जब तुम मेरे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। नहीं बताऊंगा तुम्हें। ऑफिसर राणे देखिए,
मुझे मेरी आई का एड्रेस जानना बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं आप? जब तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगी तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दूंगा। फाइन, मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं अपने परिवार को ढूंढने के लिए। और वैसे भी अरे जिस आदमी ने मुझ पर गोली चलाई थी वो क्या ही मेरी हेल्प करेगा। अरे गोदावरी, ये क्या? नारियल की बड़ी अर्धी खाकर छोड़ दी? अरे ये तुम्हारी माई है ना, उन्हें खाना बेकार जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये कहेंगी कि हम खाते हैं। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खा लेंगे गोदावरी का झूठा, कोई बात नहीं। हम ही तुम्हारी ये झूठी बड़ी खा लेते हैं, अब क्या करें? आओ साहब, बच्चों का झूठा खाने में कैसा एतराज? मैं खाऊंगी। हमेशा एक बात याद रखना कि हमने कितनी मुश्किल से अनुप्रिया से तुम्हारे लिए परीक्षा दिलवाई है, क्योंकि तुम्हारी ये आजी हमेशा चाहती थी कि उसकी ये परी वकील बने। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब? भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए तो इतने प्यार से हमारे साथ अपने घर में रखा है तुम्हें। और सच कहें तो हम जरा भी नहीं चाहते कि तुम पढ़ाई करो और गोदावरी के नाम से परीक्षा दो। अरे ये तो गलत है, मेहनत तुम करो और फल गोदावरी को मिले। लेकिन ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हमारी गोदावरी वकील हो ना, तो हम दुनिया से कहें कि जिसे तुम अपशगुनी कहते थे, मनहूस कहते थे, उसी के साए में रहकर हमारी गोदावरी वकील बन गई है। अनुप्रिया, हम सब ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अहिल्या निवास? मल्हार जी के नाम पे ये अहिल्या निवास से लेटर क्यों आया है? आखिर चाहते क्या हैं आप? क्या मतलब है आपका? अच्छी तरह जानते हैं आप कि इस घर के साथ हमारा एक एटलीस्ट मेरा एक इमोशनल कनेक्शन है, और इसके बावजूद आप इस घर को नीलाम करवा रहे हैं। मायने रखता था इस घर के साथ हमारे पिल्लू की कितनी यादें जुड़ी हुई हैं, या फिर आपके लिए सब तभी खत्म हो गया था जिस दिन आपने मुझ पे गोली चलाई थी। हाँ, लिया था मैंने कर्ज, लेकिन गुनहगार हूं मैं। चलाई थी मैंने गोली, वो भी लेकिन, और उस बात की सजा तो मैं 5 साल से काट रहा हूं ना हर रोज। कमी तो तुमने भी नहीं छोड़ी है कल्याणी, बदलाव तुम में भी आया है। साहब ने स्वरा की अश्लील तस्वीरें पूरे गांव भर में फैला दी थी यहाँ, और फिर ऐसा जताया कि बदनामी से बचने के लिए आओ साहब ने स्वरा की शादी तेरे बाबा से कर दी है। अरे पल्लवी, तुम भी ना एक बात अच्छे से समझ लीजिए,
स्वरा हमारे लिए सिर्फ एक एटीएम मशीन है और कुछ नहीं। आपके बच्चों की माँ मैं हूँ। हाँ, और नल के हत्यारे की बहन है वो। कड़ा सर्वे अब सीधा मंडे को होगा। ग्रेट। ओके, थैंक्स। नहीं, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ ऐसे मिलने का। मैं खुद एम्बॉर्ड जा रही हूँ मेरी आई का एड्रेस ढूंढने के लिए। सो आई नीड टू गो। आई विल बी बैक सून। हाँ, मैं आपको गाड़ी से ले चलता हूँ मैडम। ऑफिसर, मैं अपने पर्सनल काम के लिए जा रही हूँ। मुझे कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड प्रोटेक्शन। लेकिन मुझे डिसमिस्ड। आप ये ले लीजिए। नहीं नहीं नहीं। अरे सच्ची ले लीजिए, मुझे भूख नहीं है वैसे भी। प्लीज ले लीजिए। नल एम्पोरियम, ओनर नेम अहिल्या देशमुख। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास आई, और तुम देखना, मैं तुम्हें और बाकी घर वालों को अपने साथ हमारे घर लेकर आ जाऊंगी। अहिल्या निवास के दरवाजे फिर से खुलेंगे, कभी बंद नहीं होंगे। ये लीजिए, आप ये रखिए। आप जानते नहीं हैं कि आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। ये आंसू पोंछ लो और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हें लेकर बाहर जाना है। और वो सब साफ कर देना। हाँ, चल तैयार हो जा। क्या कर रही हूँ? देख रही हूँ ना, लिख रही हूँ मैं। आई, कम से कम लिखा तो अच्छे पेन से किया करो। अरे ये कैसा पेन है ये? तुम्हारे लिए। अब से तुम ये वाले पेन से लिखा करोगे। लेकिन ये पेन तो बहुत महंगा होगा ना। क्या जरूरत थी इतना महंगा पेन लाने की? और ये तो खुल भी नहीं रहा है। ऐसे नहीं, ये ऐसे खुलता है। और ठीक है, तुम्हें मेरा दिया हुआ पेन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना? ठीक है, मैंने इसे अभी के अभी फेंक देती हूँ। नहीं, रुको रुको। हाँ? पागल हो क्या? हाँ? एक हफ्ते का वक्त दीजिए मुझे प्लीज, एक हफ्ते का। मैं एक हफ्ते में सारे पैसे लौटा दूंगा आपके। तो फिर नीलामी तक बात आपने आने ही क्यों दी? वार्निंग्स तो दिए थे ना आपको, अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? देखिए वो सर आप प्लीज यहाँ से हट जाइए, नहीं तो गलती से मेरा कोई बेड मिस हो जाएगा। कराओ तेरी बोली मिस। हाँ
जानता है किसका घर है ये? मेरे बच्चे का घर है ये। मेरे परिवार की यादें जुड़ी हैं यहाँ से, समझा तू? कराऊं तुझे बोली? हाँ? और वक्त सब इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तमाशा हो जाएगा सब। दवाई ली आपने? दवाई कहाँ है आपकी? सर गणपति पापा, हम भी ना अपनी कितने करीब थे। बात करती हूँ उससे। कल्याणी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक? आपके बाल भी सही? प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है। देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि इस वक्त आपके मन में बहुत सवाल होंगे। अवसर, मैं आपकी सारे सवालों का जवाब दूंगी। आप मुझे पहले इतना बताइए, मेरी आई कहाँ है? अवसर, मैं मर रही हूँ इनको मिलने के लिए। अवसर, 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 क्या हुआ? कल्याणी, अवसर, वो माई ने कुएं में छलांग लगा दी है। क्या? भाई, होगा तुम्हें। कल्याणी, लपेट लो हाथ पे, कस के पकड़ो। कस के पकड़ो कल्याणी को। पीछे से पकड़। खींचो, जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, इसके संभाल के। साथ मंदिर चलो। अरे ये बापा की कृपा है कि 5 साल के बाद हमें हमारी पोती वापस मिल गई। वाड़े के जो भी कागजात हैं वो हमें घर पर भेज दीजिए, हम वही दस्तखत करेंगे। चल। आओ। पता नहीं ये अवसर ने मुझे बाहर वेट करने के लिए क्यों कहा है। अब बस मैं मेरी आई से मिलने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। कल्याणी ताई, खुदा, आई एम सो हैप्पी। हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं ना? हाँ, खुदा तुम कितनी बड़ी हो गई हो। लुकिंग वेरी फैट। फैट? मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं नहीं, वो वाला फैट नहीं, PH80, pretty hot and tempting। आओ। देखो कल्याणी, कैसा लग रहा है तुम्हें घर? तुम हमेशा कहती थी ना कि हमारा वाड़ा एकदम पुराने खंडहर जैसा दिखता है, इसीलिए हमने ये नया घर बिल्कुल वैसा ही बनाया जैसा तुम हमें कंप्यूटर में दिखाया करती थी।
बहुत सुंदर है। आई कहाँ पर है? अरे कल्याणी, तुम 3-4 दिन पहले औरंगाबाद वापस आई हो ना? इससे पहले कहाँ थी तुम? मतलब हम सब जानना चाहते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और तुम जिंदा कैसे बची? थे कि कल्याणी उसकी आई के बगैर कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए गणपति पापा ने मुझे जिंदा रखा। और आई आज तुम्हारी प्रार्थनाओं की वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। बहुत मिस किया मैंने तुम्हें आई, बहुत आई। तुम्हारी आवाज को, तुम्हारी मुस्कुराहट को, तुम्हारा टच। लाची को ऐसे किसी और के साथ देखकर तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो। आई मेरे दिल के जख्म को तुम्हारे प्यार की जरूरत है। आई मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे प्यार की जरूरत है। आई प्लीज मुझसे बात करो, मुझे हक करो, मुझसे बात तो करो। आई कुछ तो बोलो ना कुछ। केवल कटासी क्यों बोलो? तुम क्यों बोलो ना कुछ? आई प्लीज कुछ बोल दो। आई प्लीज। बस करो कल्याणी, बस करो। और कितनी परीक्षा लोगे मेरी? वो समय और था जब तुमने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया था। अब इतनी शक्ति नहीं है तुम्हारे आई में। बस करो। क्यों नहीं कर रहे मुझसे आई बात? अरे कोई कुछ, आप सब चुप क्यों है? एक सेकंड, काका कहाँ पर है? काका! कल्याणी! काका ही बात करेंगे ऐसे। उस आदमी का अब इस घर में नाम नहीं लिया जाता, समझी? क्यों? काका को क्या हो गया? काका कहाँ है? अरे कोई मुझे कुछ बताएगा, चल क्या रहा है यहाँ पे? मेरी आई के साथ क्या हो गया? ये राणे परिवार हमारी खुशियों पर लगा हुआ ग्रहण साबित हुआ है कल्याणी। हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। हमने लाख कोशिश की थी राव साहब की मृत्यु के बाद हम मल्हार को माफ करेंगे, लेकिन एक ही दिन में उसने हमारे नल को हमसे छीन लिया, तुम पर गोली चलाई। नल को क्या हुआ हुसैन? हमारे नल की हत्या कर दी मल्हार ने, हमारे वंश का चिराग बुझा दिया, हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? जब से नल हमारी जिंदगी से गया है, हमारे चेहरे से मुस्कान चली गई, और इस सब का कारण है मल्हार राणे। पल्लवी चाची, आप पे क्या बीती होगी ये मैं समझ सकती हूँ। नल हमारे बीच में नहीं है। आओ साहब। वैसे अब तक तो आप ये भी जान गए होंगे कि हमने अपना वाड़ा दुगुनी कीमत में खरीदा है। आप तो मुश्किल में पड़ गए होंगे ना? और वैसे भी आपको तो बहुत बड़ी मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि अब आपको वाड़े में रहने की आदत हो गई है। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको नौकरी देंगे
और अच्छी तनख्वाह भी देंगे, और हाँ वर्दी भी देंगे चौकीदार की। लेकिन बार बार सार्थक ने इसे ये कहकर बचाया कि जब तक कल्याणी की लाश नहीं मिलती हम ये साबित नहीं कर सकते कि कल्याणी की मौत हो गई है। लेकिन तुम तो जानती हो ना कल्याणी, हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। राणे साहब, हम भी कम नहीं हैं। हमने भी अपनी पहचान लगाकर एसीपी से सब इंस्पेक्टर बना दिया। आ गए ना अब औकात पर। अब तुम्हारी हैसियत हमारी पोती कल्याणी को सलाम ठोकने की ही रह गई है। देखना चाहते हैं? मैडम, आपको बीच में आने की क्या जरूरत थी? मैंने आपको बचाने के लिए कुछ नहीं किया ऑफिसर। मैं बस इस वर्दी पे दाग नहीं लगने देना चाहती थी। मल्हार जी टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं वो। ये तो कुछ भी नहीं कल्याणी, हम तो चाहते हैं कि हमारे पैरों पर नाक रगड़े ये मल्हार राणे, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाए ये मल्हार राणे। एक जिंदा लाश बने हुए देखना चाहते हैं मल्हार राणे को। बस अवसर, बस। कल्याणी, बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ।